हेलो गाइस, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी का टेस्ट लेने वाले हैं। तो आज कुल 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगी। आप हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही गए हैं। तो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और हर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा और हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में जो अभ्रक है उसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का मुख्य कार्य क्या है। तो वनों का जो मुख्य कार्य है वह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि मृदा संरक्षण, जलवायु संतुलन और जैव विविधता संरक्षण। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है। तो भारत में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में उपयोग होने वाला ट्रैक्टर किस प्रकार का यंत्र है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति चालित। क्या हो जाएगा? शक्ति चालित यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बीज बोने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। तो बीज बोने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीड ड्रिल। क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई के लिए उपयुक्त यंत्र है। तो कौन सा यंत्र फसल की कटाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है सिंह, बाघ, हाथी, गेंडा। तो क्या राइट आंसर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सिंग वाला गैंडा। क्या हो जाएगा? एक सिंग वाला गैंडा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह कब प्रारंभ हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। क्या हो जाएगा? 1973 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन का प्रमुख स्रोत कौन है। तो जल संसाधन का जो प्रमुख स्रोत है वह कौन सा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह किस नदी पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो जो हीराकुंड बांध है दोस्तों वह किस नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो विनिर्माण उद्योग है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह किस राज्य में है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट जो उद्योग होता है उसका जो प्रमुख कच्चा माल होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में जो हरित क्रांति का संबंध है वह किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। किससे है? गेहूं उत्पादन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दूध। क्या हो जाएगा? दूध। यहाँ पर दुग्ध उत्पादन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तिलहन। क्या हो जाएगा? तिलहन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वह कब पारित हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972 यानी कि 1972 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वह किस राज्य में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुएं एवं ट्यूबवेल। क्या हो जाएगा? कुएं एवं ट्यूबवेल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में भूमि की जुताई हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशक छिड़काव के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्प्रेयर। क्या हो जाएगा? स्प्रेयर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, थ्रेसर का उपयोग किस लिए होता है? तो जो थ्रेसर है उसका उपयोग किसके लिए होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थ्रेसर का उपयोग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके ऑप्शन है जुताई, सिंचाई, दोनों को अलग करने हेतु या फिर बुआई। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक बाघ हैं वह किस राज्य में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वन विभाग। क्या हो जाएगा? वन विभाग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीवों की प्रजातियों की रक्षा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहता जल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो टेहरी बांध है वह किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो कागज उद्योग का प्रमुख जो कच्चा माल है वह क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी एवं बांस। क्या हो जाएगा? लकड़ी एवं बांस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का सरोवर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो मीठे पानी का सरोवर है वह कौन सा है भारत का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुलर झील। क्या हो जाएगा? बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है?
तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वह किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो वन महोत्सव कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह किसने की? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के.एम. मुंशी। क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे अंधाधुंध उपयोग, पुनः चक्रण एवं सतत उपयोग, निर्यात या फिर खनन बढ़ाना। तो आपका क्या राइट आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इससे यह भी पता चलेगा कि आप लास्ट तक आपने क्लास अटेंड की है। और हाँ, मैंने आपको कहा था आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, तो आशा है आप लोगों ने ज़रूर नोट किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हुए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो हमने 50 क्वेश्चन किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत गए हैं। हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो वीक हो, हम वह उस टॉपिक की क्लास लेकर के आएंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी जितनी भी हेल्प हमसे हो सकेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।